ओम शांति। सुनते हैं आज 20 नवंबर की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज बाबा ने कहा कि बच्चे सर्वशक्ति संपन्न बने हो या शक्ति संपन्न, सर्वशक्तिवान बाप ने सबको एक साथ एक समान एक समय पर सर्वशक्तियाँ दी, फिर भी अंतर क्यों है? अंतर का कारण फिर बाबा ने बताया। कई बच्चे जो बाबा हजूर है, हजूर बाबा हजूर, जो सारी दुनिया का हजूर है, ऐसे हजूर साहब को, हजूर बाबा को आगे उसकी श्रीमत के आगे हर समय जी हाज़र जी हाज़र जी हाज़र करते। ऐसों के सामने सारी शक्तियाँ भी जी हाज़र करके रहती हैं। और कई बच्चे जी हाज़र और कभी हाज़र, कभी जी हाज़र कभी थोड़ा हाज़र। तो बाबा ने कहा शक्तियाँ भी फिर समय पे धोखा दे जाती है, कोई कोई शक्ति नहीं मिलती। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, समाने की शक्ति है, लेकिन समाने की शक्ति है तो उसमें 8 को तो समाया, पर 1-2 के सामने जो सहयोगी हैं, निकट हैं, उनके सामने वर्णन कर दिया, तो फिर ये क्या हुआ? इसी तरह बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है सामना करने की शक्ति, उस पर भी बाबा ने बताया कि बच्चे बाबा जो है सामना करते, जो बाबा ने कहा जो बच्चे सामना करने की शक्ति में खास कहा कि तुम बच्चे जो है कभी कभी क्या करते हो, बाबा के पास भाग के आते हैं, सामना करने की बजाय परिस्थिति आई, विघ्न आया, बाबा के पास भाग के आते हैं। तो रायल भक्त, दुख के टाइम पे याद करना, इसको कहते हैं रायल भक्त, पुकारते हैं फिर बाबा को। तो बाबा ने कहा भक्ति का अंश है, भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत, इस भक्ति के अंश को भी ख़त्म करो। एक है बाबा ने कहा सेवा के कारण याद का प्रोग्राम बनाना, बैठना, चारों ओर अशांति है, युद्ध का वातावरण है। एक है कि विघन पड़ गया अपने में, उसके कारण बैठना, स्वयं की कमजोरी को भरने के कारण बैठना। तो इसमें बाबा ने कहा फर्क है ना। कहते तो हैं मैं तो याद में रहता हूँ, याद में रहती हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। कर्म में जाते फिर याद उड़ जाए, वो क्या हुआ? बाबा ने कहा सिर्फ बैठा बैठा योगी नहीं, बाबा ने कहा कर्म योगी। हर कर्म, जैसे हर कर्म योग के बिना ना हो, सरकमस्टांस ऐसी थी, समस्या ऐसी थी, नहीं कि कोई भी कर्म योग के बिना ना हो। 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने बताए। एक है जो ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, परंतु शक्ति नहीं है चेंज करने की। दूसरे शक्ति स्वरूप, दूसरे जो है वो समझ नहीं, वो समस्या के बाद समझते हैं हो ये ठीक नहीं था। तीसरे बाबा ने कहा समझ ही नहीं पाते हम रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए। फिर बाबा ने कहा एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे मेहनत और सहज के द्वारा सफलता पाने वाले। फिर बाबा ने सफलता पाने का तरीका बताया, निर्माण चित्त, जितना निर्माण होंगे, निर्माणता की विशेषता से चलाते रहना। तो बाबा ने कहा सहज सफलता फिर प्राप्त होती जाएगी। तो निर्माण माना ये नहीं बाबा ने कहा झुकने वाली बात है, लेकिन वास्तव में अपने प्यार और अपनी निर्माणता की विशेषता से औरों को झुकाना। और लगता झुकना है, लेकिन झुकाना। फिर बाबा ने कहा समय आपका बहुत इंतज़ार कर रहा है, और इंतज़ार कर रहा है तो तुम बच्चों को क्या करना है? इंतज़ाम करना है। और इंतज़ाम क्या करना है? सबको संदेश देने का इंतज़ाम करो। और बाबा ने कहा स्वयं को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करो। चल रहे हैं लेकिन गति फास्ट होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा चल रहे हैं तो गति भी फास्ट हो। कैसा वातावरण हो, कैसा संकट हो, हीरा कभी छिप सकता है क्या? बाबा ने कहा कभी नहीं छिपेगा। साथ वही चलेंगे कौन? जो समान रहेंगे, समान स्थिति वाले साथ बाबा के चलेंगे। फिर बाबा ने कहा हर कर्म को चेक करो, अगर ये बाप समान नहीं है तो इसको चेंज करो।
चेकिंग के बाद चेंज जरूरी है। योग्य स्टूडेंट डरते नहीं हैं पेपरों से, वो आह्वान करते हैं जल्दी पेपर हो और हम आगे बढ़े हैं। तो तुम्हें घबराना नहीं है पेपरों से। यह निश्चय पक्का हम कल्प कल्प के विजयी हैं, विजयी थे, विजयी हैं, विजयी बनेंगे। आज का वरदान था देहंकार को व अभिमान के अंश मात्र को भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। अपनी विशेषताओं का भी अभिमान ना हो, समय पे सहयोगी बनना ही पदम गुणा रिटर्न पाना है। ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।